बातें नहीं करती हूँ वहाँ पे, नहीं तो मैं केरल में गई थी, मैं व्यूज़ के लिए कभी वीडियो नहीं बनाती। फैमिली गुड मॉर्निंग, संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग के बज रहे 9 साढ़े 9 हो रहे हैं और मैं चल रही हूँ कहीं। आज मेरा जो काम है, उस दिन गई थी, मेरा काम हुआ नहीं था। जो लोग मेरा पुराना ब्लॉग देखे होंगे तो इसीलिए मैं आज जा रही हूँ। और है विराट कुमार भी है मेरे साथ में। ये तो परेशान कर देता है, इसके बगैर काम चलेगा नहीं, तो ले नहीं जाते इसको। इन्हीं लोग का काम है, बहुत परेशान करते हैं। चैनल बंद कर दें, सब लोग खेत में हैं। और इधर तो यहाँ पे मैं चल दी बच्चों को लेकर अपने, और ज़रूरी था विराट कुणाल को ले जाना, नहीं तो मैं लेकर जाती नहीं, क्योंकि पता नहीं कितना टाइम लगेगा और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। घर पे रहते तो खेलते रहते हैं, लेकिन नहीं, ज़रूरी है तो ले जाना, क्योंकि मेरे बच्चों का ही काम है। तो प्लीज़ आप सभी लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और एक दिन मैं और गई थी, आप लोगों ने देखा होगा जो मेरा पुराना ब्लॉग, तो मेरा काम उस दिन हो नहीं पाया था। तो फिर मैं जाने वाली थी मंडे को, लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कॉल किया, पता किया, तो मैं सोच रही आज ही हम चले जाते हैं, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे, मुझे जल्दी ही चाहिए, मुझे काम हो मेरा हो जाएगा, जितना जल्दी मेरा काम सब हो जाएगा। तो फिर मैं आज ही चल दी। और कहीं भी जाते हैं ना, देखो बच्चों को लेकर चल दी ऐसे ही, और सोचते रहते हैं। पहले तो क्या था, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, अब एक हिसाब से बड़े हो गए। से आप लोग के प्यार सपोर्ट से, दुआ से मेरे बच्चे 2-4 साल में और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। सब कुछ ठीक रहा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं आने जाने में। अपने बच्चों के साथ मैं बहुत अच्छा फील करूँगी, कहीं भी चली जाऊँगी, कहीं आना जाना होगा, कोई भी काम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे बच्चे हैं ना, तो मेरा सहारा तो बन ही रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं ऑटो में बैठ के जा रही हूँ। मतलब पिछला जो टाइम है, जो हमारे साथ बीत गया, जो वक्त मेरा था ना, कितना भी कुछ हो जाएगा भूलेंगे नहीं जिस पे बीतता है। बहुत ही बुरा टाइम था वो, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और मैं उस बार मैं केरल लेकर गई थी अपने बच्चों को। 2 साल का मात्र था। बहुत सारी परेशानियां हमने फेस की थी, और उस टाइम मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। लेकिन वक्त के साथ ना हर चीज़ बदल जाता है, जैसे हर घाव भर देता है वक्त, ऐसे ही। तो यहाँ पे मुझे फ़ोटो निकलवाने थे अपने बच्चों को, तो और दुकान है उधर, तो दूर जाना पड़ता। तो हम इधर ही पता किए, तो भैया बोले हम निकाल देंगे, हम बोले निकाल दो। अब ये उसको बिठा के मोबाइल में पता नहीं कैसे खींचे खाचे फिर निकाल रहे थे। फिर इन लोग को सुबह सुबह ही पहुँचे, जैसे देख लिए समोसे का दुकान, अब मम्मी चाहिए तो चाहिए, ला के दिए इन लोग को, पानी समोसा खाए ये वो। फिर यहाँ पे चले आए हैं, देख सकते हो जो भैया ब्रांच वाले हैं, तो ये मेरे सहेली के भैया भी हैं, मेरे दोस्त थे, उनके भाई हैं, ये ब्रांच चलाते हैं पीएनबी का। तो मतलब फिर हम इन्हीं भैया के पास में आए थे, तो फिर यहाँ से इन्होंने बताया। फिर ये जो विराट जिसका हाथ पकड़ा, तो ये भी मेरी दूसरी सहेली आशा जो है ना, उनके भाई हैं। उन भैया के ब्रांच पे बहुत भीड़ थी और एक लोग और रहते थे, तो थे नहीं, तो फिर इनको मैंने बुलाया। और बैंक में मेरा जो भी काम था ये भैया करवाए। बहुत टाइम लग गया था, परेशान हो गई थी। अंदर जाके करीब 1-2 घंटा वहाँ मैं खड़ी सब जब डॉक्यूमेंट जो साइन वगैरह हुआ किए कराए, फिर वो बोले जाके बैठ जाओ, तो फिर मैं आके यहाँ पे हाल में बैठ गई। और बच्चे मेरे एकदम परेशान हो गए। तो यहाँ पे ना जो फ़ैन है ऊपर, उधर लोग जहाँ पे बैठे हैं सब चल रहा है, और जहाँ जो कस्टमर लोग बैठे हैं यहाँ पे ना, यहाँ का फ़ैन ही नहीं चल रहा है। ये हालत होती है बैंकों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा। खैर केरल ओरल में तो बहुत सुविधा रहती थी। मैं सोचती थी ना, यहाँ पे बैठ के मैं ये सोच रही थी कि बाप रे, वहाँ का जितना काम था अगर यहाँ मुझे करवाना होता तो मैं तो परेशान हो जाती। इस बार तो कम, जिस बार जब मेरे हस्बैंड ख़त्म हुए उसके बाद मैं केरल में गई थी, तब मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी। मेरा बहुत सारा यहाँ पे काम आना जाना हुआ। अगर यहाँ पे होता तो बहुत टाइम लगता और परेशान हो जाती। तो फिर लंच हो गया था और मैं बैठी थी लंच में, तो फिर मेरी दोस्त ने फ़ोन किया, जो भैया साथ में मेरे थे। तो बोली कि घर कहाँ जाओगी लंच में, 2:30 मतलब 12 बजे लंच हो गया, तो वो बोले कि 2:30 बजे तक आना। तो फिर मैं सोची कि वो खुद फ़ोन की, तो बोली कि एक काम करो, तुम घर ही चले आओ। ही मतलब भाई था मेरे दोस्त का, तो भी ये लेके जाता मुझे मेरे घर छोड़ दो। बोली नहीं, हमारे यहाँ चलिए, इसी बहाने से मिल भी लेंगे। तो मेरा भी दिमाग घूमा, बोले चलो चलते हैं। तो फिर ये भैया बोले चलिए। तो फिर अब जा रहे हैं अपने दोस्त के पास। कई ब्लॉग वीडियो में मेरे देखे होंगे, मैं विराट की दवाई ववाई लेने गई थी। आशा मेरी फ्रेंड का नाम है, उन्हीं के घर। तो विराट कुणाल बहुत खुश थे कि मौसी के पास जा रहे हैं। और
हाँ, ये था, मैंने पूछा था कि जैसे बच्चों को ना काम लगे तो मैं जाऊँ घर छोड़ के फिर चले आएंगे, तो फिर उन्होंने बोला मैनेजर, नहीं बच्चों का काम है, इनको लाना पड़ेगा। तो फिर बोले अब फिर लाए ले जाए, तो इसीलिए बोली कि तुम चले आओ इसी बहाने से, वैसे आते नहीं हो फिर चले आएंगे। तो फिर जा रहे थे यहाँ पे और बहुत ही टाइम लग गया, और अभी भी मैं उदास थी। मेरे मन में ये चल रहा था ना, पता ना मेरा काम हो या ना हो, कुछ बहुत कुछ सोच रहे थे, कितना दिन और मुझे आना जाना दौड़ भाग ये सब करना पड़ेगा। लेकिन फिर ये रास्ता जाता है ना, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, तो इससे आगे ही ना मेरे मामा जी का भी घर यहीं पे है, और इसी रास्ते में मेरी एक दोस्त है अनीता, मैं उसकी शादी है तो जल्द ही मैं उसके घर जाऊँगी उसकी शादी में, आप लोग देखना आगे वीडियो ब्लॉग में। तो फिर रास्ते में उसका घर पड़ता है, बट हम लोगों से नहीं मिले, लेकिन मैं याद कर रही थी रास्ते भर अपने दोस्त लोगों को आगे। इसमें मेरे 2 दोस्त वहाँ पे समझो रहते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ 2 किलोमीटर की दूरी पे। काफ़ी टाइम हो गया घर आए हुए, करीब हो गया मुझे 1 घंटे। कपड़ा चेंज किया, बच्चे कहीं गए, और उसके बाद मैं गई थी अभी फिर दवा लाने, तो वो मैं नहीं शूट कर पाई हूँ। तो मोबाइल जो था बच्चे लिए थे, लोग नहीं शूट कर पाए। आप लोगों ने देखा मैं वहाँ अपने फ्रेंड के घर तक गई थी, लेकिन मैंने वहाँ कुछ दिखा नहीं पाया आप लोगों को, मैंने वहाँ का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि विराट कुणाल ये लोग ना फ़ोन ही लिए रहते थे, हमेशा मोबाइल देखते थे, तो फिर सबसे बातचीत करने में से वहाँ का मैंने कुछ नहीं दिखा पाया। वहाँ पे गए हम लोग, खाना पीना खाए, सबसे बातें किए, 1-1.5 घंटा लगभग थे। फिर बाद में वहाँ से फिर मेरी सहेली का भाई है जो लेकर मुझे आया, फिर मेरा काम करवाया, फिर हम घर आ गए अब। और ये विराट कुणाल तो इतना परेशान, मैं थक जाती हूँ कसम से, जहाँ आते हैं मेरे को कहीं भी आज दिन भर ये खाना वो खाना, तो सुबह से लेकर एकदम परेशान कर देते हैं बच्चे। कहीं जब 4 आदमी देख लेते हैं ना तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और ऐसे लगता है ना जैसे मैं कितना दूर से सफ़र में बैठे बैठे परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और यही सब काम होता है ना, केरल में रहता था इतना आसानी से हो जाता था, यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, कुछ भी काम होता है बहुत टाइम। लेकिन चलो मेरा काम हो गया, खुशी है मुझे, नहीं तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत परेशान थी कब कैसे होगा। और 1-2 दिन में मुझे मिल भी जाएगा मेरा बुक वगैरह जो है, सो 2 तारीख तक बोले हैं। चलो थोड़ा काम मन निश्चिंत हुआ। और इस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, ना वीडियो बना रही हूँ, ना जानते हो कारण ये बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और इतनी कि वो सब मैं शेयर नहीं करना चाहती, बस मेरे ससुराल को लेकर चल रही है। और मैं किससे कहूँ, किसी से नहीं कहती, मैं खुद से, अपने पापा वापा से भी उस मैटर पे मैं बात नहीं करती, क्योंकि उन लोग को भी क्या मतलब है किससे कुछ कहना ये सब। लेकिन जो भी मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं मेरे साथ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे किस्मत में जो होगा ना वो कहीं नहीं जाएगा। और मैं इसीलिए ना कभी अपने ससुराल की कोई बातें नहीं करती हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं केरल में गई थी, मैं व्यूज़ के लिए कभी वीडियो नहीं बनाती। इतना सारा सब कुछ इस समय आज 1-2 महीने से समझो सब कुछ वहाँ के लिए मेरा बहुत काम रुक रहा है, हर चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं, उनकी बात तक नहीं करना चाहती, और ना ही मैं करूँगी। जो है सो करें। आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे ना, मुझे पता है मैं सच्ची हूँ क्या हूँ। वो लोग मेरे लिए गड्ढा खंद रहे हैं ना, तो दूसरों के लिए जो गड्ढा बनाता है ना खुद ही गिरता है। मेरे कर्म किस्मत मेरे बच्चों के नसीब में जो होगा वो चल के आएगा, कहीं नहीं जाएगा। और जिसका जो होगा, परेशान होने से बेकार है, लेकिन अच्छा है जो कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए। और कैसा लगा आप सभी को मेरा ये ब्लॉग, मेरे फेस से ही लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा थकी थकी आज हूँ। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।